पूछा गया है कि तुम्हें क्या चाहिए। देखो, कोई जब किसी को बहुत अपना समझता है, प्रेम करता है, तब पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो गुरु भी हमसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, चलो वही तुमको दें। लेकिन कभी अपने मन से पूछो कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। जो मन चारों तरफ भटकता रहता है संसार में, ये मिले वो मिले, इतना मिले उतना मिले, तो आखिर हमको क्या चाहिए। मन का भटकना तो बहुत रहता है। एक दृष्टांत चलता था कि राजा ने ऐलान किया, सूर्य उदय से शुरू करके सूर्य अस्त होने तक जो व्यक्ति दौड़ के जितनी ज़मीन घेर लेगा उतनी ज़मीन उसकी हो जाएगी। लेकिन ये था कि सूर्य शुरू होगा, जब उदय होगा आप दौड़ना शुरू करोगे, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले इसी जगह पे वापस आना है। जो वापस नहीं आया उतने समय में, तो उसको नहीं मिलेगा कुछ भी, उसका दौड़ना व्यर्थ चला जाएगा। बहुत सारे जो थे इच्छा रखने वाले लड़के, आदमी, सब दौड़े, थक गए कोई, तो अब आगे नहीं दौड़ पाएंगे, लेकिन वापस नहीं आ रहे थे। बैठ गए कि थकान मिटाएंगे तब आगे चलेंगे, अभी तो सूर्य अस्त नहीं हो रहा है। दौड़ते हैं, रुकते हैं, दौड़ते हैं। कोई ऐसे थे कि विश्राम भी नहीं कर रहे थे, टाइम बर्बाद होएगा। एक ने तो रास्ते में रुक के प्यास लग रही है, पानी तक नहीं पिया। खाना खाने में भी समय बर्बाद होगा, पानी पीने में समय बर्बाद होगा। आज मौका मिला है, ये भी जगह घेर लें, वो भी घेर लें। अच्छा, यहाँ तालाब पड़ रहा है, तालाब भी घेर लें, इधर भी कर लें। तो वो बस एक धुन में दौड़ता ही गया, दौड़ता ही गया, दौड़ता। और ये होश नहीं सभी को कि सूर्य अस्त होने से पहले वापस भी लौटना। और वो तो बिल्कुल भी नहीं रेस्ट कर रहा था, बिल्कुल जैसे अपनी जान निकाल के दौड़े ही जा रहा था। लेकिन फिर जब इतनी देर हो जाती है, चलो थोड़ा होश आता है कि अब वापस भी चलूं, वरना सूर्य अस्त हो जाएगा और मैं जो हूँ नहीं पहुँच पाया, तो इतनी मेहनत बेकार जाएगी। तो बहुत देर से उसको ये बात समझ में आई कि सूर्य अस्त हो जाएगा, मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। लेकिन देर से ही सही, मुड़ा। मगर दौड़ते दौड़ते वो इतना पस्त हो चुका था, सवेरे से लेके दोपहर बाद तक, शाम तक, तो ना खाना ना पीना, और ये अंदर में ध्यान कि बस मुझे दौड़ना है। फिर कहीं अब सूर्य अस्त होने से पहले पहुंच नहीं पाया तो क्या होगा। वापसी में उसको ये घबराहट कि सूर्य अस्त अगर पहले ही हो गया, मैंने पहले नहीं सोचा, और अब ये अस्त हो गया, तो मेरा तो इतनी मेहनत बेकार जाएगी, और जान लगा के और तेज़ दौड़ूं। और इस घबराहट में उसकी हार्ट बीट बढ़ती चली गई और उसको हार्ट अटैक हो गया, और वो बीच रास्ते में ही उसके प्राण शांत हो गए। क्योंकि उसको इस बात की इतनी घबराहट थी कि कहीं सूर्य अस्त पहले हो गया और मैं नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा, मेरी ये सब चीज़ें तो मुझे मिलेंगी ही नहीं। लेकिन होना तो वही था, उसके प्राण शांत हो गए। तो जो वापस लौटा, प्राण शांत हो गए। तो सूर्य अस्त हो गया, तो पूछा, इतने सारे लोग दौड़ में शामिल हुए थे, एक भी व्यक्ति वापस नहीं आया। तो सब लोग को समय का होश ही नहीं था, कोई रुकते थे, चलते, मगर आगे ही बढ़ रहे थे, पलट के कोई भी नहीं आया। जिन्होंने मेहनत की भी, मगर उनका फल उनको मिला नहीं, वापस लौटने का उनको ख्याल ही नहीं था। दौड़ते ही जा रहे हैं, आगे आगे दौड़ते जा रहे हैं। हमें जहाँ से यात्रा शुरू की है वहाँ से वापस भी आना है, उस बात का होश ही नहीं है। और जिसको थोड़ा बहुत देर सवेर होश भी आया, तो फिर ये पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, छूट ना जाए कहीं, तो उस घबराहट में, उस एंजाइटी में, उस परेशानी में उसके तो दिल की धड़कन ही बंद हो गई। तो जो खोज करी राजा ने, अपने भेजे घुड़सवार, तो देखा सारे लोग तो दौड़े ही जा रहे हैं, जो जीवित हैं। उनको सबको रोका कि अब तुम्हारे दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, सूर्यास्त हो गया।
और एक व्यक्ति वो रास्ते में मरा पड़ा मिला, उसकी लाश को उठा के लेके आए। तो राजा ने देखा तो कहा, देखो अब इसको तो दफनाना ही पड़ेगा, तो इसको कितनी ज़मीन चाहिए, मृत्यु के बाद इसे कितनी ज़मीन चाहिए। चाहे धरती में दफनाओ, जो मोमडन्स होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, उनके रिवाज हैं कि वो धरती में दफन कर देते हैं। हिंदू होते हैं वो लकड़ी के ऊपर रख के जला देते हैं या बिजली के उसमें जलाते हैं। तो चिता बनाने के लिए भी कितनी धरती चाहिए होती है, या कब्र के लिए कितनी धरती चाहिए होती है। तो कहा राजा ने कि ये कितनी धरती नाप रहा था, मुझे इतनी मिल जाए, ये मिल जाए। हकीकत में उसको ज़रूरत कितने की थी, और वो तो जिसके पास नहीं भी होती है तो भी मिल जाती है। जिस मुर्दे के पास में जब वो जीवित था उसके पास कोई प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती है, तो भी उसको चिता के लिए या दफनाने के लिए धरती तो उसको वैसे भी मिल जाती है। कोई ना कोई तरीके से उसका अंतिम संस्कार हो ही जाता है। लेकिन वो सारा जीवन सिर्फ माया में दौड़ता रहता है उसको अपना बनाने के लिए, और वो अपनी बनती भी नहीं है, वो वहीं की वहीं रह जाती है। तो दौलत की खातिर हम दुनिया के काम करते रहते हैं और दुनिया को बनाने वाले भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन अंत में ना दुनिया तुम्हारे साथ चलती है, ना दौलत तुम्हारे साथ चलती है। भगवान को अपना बनाया नहीं, इसलिए वो भी तुम्हारे साथ नहीं आते, तो तुम तो अकेले के अकेले रह जाते हो। अगर सही समझ हमें सच्चे गुरु से मिल जाती है और हम उसको धारण कर लेते हैं, फिर आप देखोगे आपका जीवन अच्छा बनता है। आप उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हो जो हमारे साथ चले। ऐसी कमाई कर लो जो साथ जा सके। वो गुरु हमको ज्ञान का धन हमको देता है, और कैसे हम उसको बढ़ाएं, कैसे इस धन को और बढ़ाते जाएं, ये भी हमको समझ देता है। बांटेंगे तो बढ़ेगा, ज्ञान का धन बांटोगे नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं, बांटते हैं तो बढ़ता है। और बांटने से ही हमारे जीवन में उसमें मजबूती भी आती है, पक्का भी होता है। दोहरा देते हैं ना, जो सुना उसको आपने बोल के दोहरा दिया, या लिख के दोहराया, या फिर दोबारा पढ़ के दोहराया, तो जितना उसको आप रिपीट करोगे, अभ्यास करोगे, उतना वो पक्का होता जाएगा। तो ये है कि हम ये देखें कि गुरु पूछता है तुम्हें क्या चाहिए, कभी प्यार से पूछता है, तो ये उसका प्यार है। अपनेपन से पूछता है, जैसे माता पिता अपने बच्चे से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी फरमाइश की चीज़ तुमको दें। तो कभी गुरु भी हमसे पूछता है, और हम भी बालकवत हो के अगर कोई अपनी ख्वाहिश रखते हैं तो उसके दिमाग में रहती है कि मुझे समय पे इसकी ये ख्वाहिश पूरी करनी है। अगर उसमें उसका कुछ नुकसान नहीं करा है तो वो गुरु पूरी भी करता है कि चलो इनका मन है ये खाने का, घूमने का, ऐसा कुछ और भी, तो वो उसी हिसाब से गुरु हमारी जो हमारे अंदर की चाहत थी उसको पूरा भी करता है। लेकिन वो साथ में भी कहते हैं कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, माया में जो तुम दौड़ रहे हो, माया में तुमको क्या चाहिए। तो उससे वो हमको ब्रेक भी लगानी सिखाता है कि माया में हमें आखिरकार जो भी कुछ इकट्ठा करेंगे वो तो छूटेगा। और गुरु हमारी भाषा को ऐसा बना देता है कि हमारे अंदर से चाहिए शब्द खत्म कर, तो चाह को काट देता है। अब हमें कुछ चाहिए नहीं। कोई पूछेगा तुम्हें क्या चाहिए, आप बोलोगे हमें तो कुछ नहीं चाहिए। लोगों की बोलचाल की भाषा में होता है कुछ चाहिए कुछ चाहिए। खाना भी परोसेंगे तो अक्सर पूछते हैं दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, रोटी और चाहिए, तुम्हें पानी चाहिए, ऐसे पूछ लेते हैं। एक बड़ी साधारण सी बात है, पूछ लेते हैं। अगला कहता है नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, या हाँ हमें चाहिए, ज़रा पानी चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो गुरुजी कहते थे अपनी भाषा में से चाहिए शब्द खत्म करो। किसी से ये मत कहो क्या तुम्हें पानी चाहिए, क्या तुम्हें रोटी चाहिए, दाल सब्ज़ी चाहिए, या कुछ भी चाहिए। अरे एक पानी के गिलास के लिए भी तुम चाह में डालते हो, किसी को इच्छा में डाल देते हो। तो ज्ञानी की भाषा बदल जाती है,
वो ये किसी से पूछता ही नहीं है कि तुमको चाहिए, वो सामने अर्पण करता है। आप मंदिर में जाते हो, क्या आप भगवान की मूर्ति से पूछते हो तुम्हें चाहिए, ये फूल ये माला तुम्हें चाहिए तो मैं दूँ, ये प्रसाद तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दूँ, ये पानी तुम्हें चाहिए तो मैं दूँ, ये वस्त्र तुम्हें चाहिए तो मैं दूँ? क्या मंदिर की मूर्ति से पूछते हो? आप अर्पण कर देते हो और आपके मन में भाव आता है कि स्वीकार कर लिया उसने। वो तो पत्थर की बनी हुई जड़ मूर्ति है, आपको जवाब नहीं देगी, लेकिन आपके अंदर भावना भगवान की है, इसलिए आप उससे पूछते नहीं। तो जब ज्ञानी का भाव सबके लिए भगवान का बन जाता है तो फिर वो पूछता नहीं है किसी से, ये चाहिए वो चाहिए, ये तुम्हें दे दें, ये कर दें, क्योंकि वो सबको भगवान करके देखता है। वो अपने भाव से सामने रखता है, अपने भाव से अर्पण करता है। आग्रह कर सकता है, ले लीजिए, पानी लीजिए, खाना लीजिए, रोटी सब्ज़ी जो भी आप परोस रहे हो, आप अरे और लीजिए, ऐसे कहना ठीक लगता है। चाहिए पूछना नहीं ठीक लगता, किसी भी वस्तु के या किसी भी चीज़ के लिए। तो भगवान समझ के वो अर्पण करता है सामने, अगला स्वीकार करता है तो खुशी होती है, नहीं करता है तो ठीक है भाई। उसको अब खाने पीने में बहुत अधिक ज़िद करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप आग्रह कर सकते हो एक आध बार, लेकिन बहुत ज़िद करना नहीं, नहीं खा लो, थोड़ा और ले लो, थोड़ा और ले लो, ऐसा ऐसा, या नहीं सूट करता है तो भी नहीं, मेरे कहने से थोड़ा तो खा ही लो। बहुत ज़िद नहीं करना चाहिए किसी के लिए। कोई आपके बहुत आग्रह बहुत ज़िद करने से अगर मान लो वो आपकी बात को काटता नहीं, आपकी बात को टालता नहीं, स्वीकार कर लेता है, मगर उसको फिर नुकसान होता है, तो हम क्यों किसी को नुकसान में डालें। तो भाषा भी हमारी ज्ञान के बाद ऐसी बन जाती है कि हमें अब चाहिए शब्द बोलने का मन ही नहीं करता, ना अपने लिए कि मुझे कुछ चाहिए, ना किसी और से कहते हो तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें दें। आपको उसकी आवश्यकता महसूस हो रही है। छोटा बच्चा बोलता नहीं है, उसके माता पिता को या और जो देखते हैं उनको पता चलता है इसको क्या ज़रूरत है, इसे सर्दी लगती है कि गर्मी लगती है, या भूखा है कि प्यासा है, कि क्या करना है, इसको बीमार है तो दवाई देनी है। तो वो उसकी आवश्यकता का ध्यान जिनके बीच में वो बच्चा रहता है वो लोग कर लेते हैं, क्योंकि वो तो बच्चा अभी बोलता नहीं है। तो आप भी ऐसे सबके इतने मित्र बनो कि दूसरे के बिना बोले समझ जाओ कि उसको क्या चाहिए, और वही हम उसके लिए कर सकें। कर पाएंगे बड़ी खुशी की बात है, नहीं कर पाएंगे तो संकल्प रखो कि अगले को भी जो उसकी आवश्यकता है भगवान पूरी करें। और भगवान भी सबकी आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी कर ही रहे हैं, लेकिन आपके लिए प्रेम है मन में, आपका मन में प्रेम है किसी के लिए, तो फिर आप ऐसे कह भी देते हो, प्रार्थना भी कर लेते हो। ब्रह्मज्ञानी सोचता है ऐसा भगवान के हुक्म से ठीक ही ठीक हो रहा है, मगर फिर भी प्रेमवश वो आग्रह कर सकता है, कह सकता है, लेकिन चाहिए नहीं पूछेगा। क्या तुम्हें नहीं पता होना चाहिए कि किसी को क्या चाहिए? तुम्हें खुद को क्या चाहिए? हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है। अगर चाहिए तो हर एक को ज्ञान ही चाहिए, हर एक को ज्ञान भगवान चाहिए, हर एक को दुखों से छुटकारा चाहिए, हर एक को मोक्ष चाहिए, जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है। संसार के लोग तो बोल देते हैं रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी ज़रूरतें हैं, लेकिन भगवान का भक्त क्या सोचेगा, ब्रह्मज्ञानी क्या बोलेगा कि मनुष्य जन्म में आके हमको भगवान चाहिए, मनुष्य जन्म में आके हमको ज्ञान चाहिए, हमको आवागमन के चक्कर से छुटकारा चाहिए, मोक्ष प्राप्त करना। तो जब ऐसा हम सोचते हैं तो उसी को पाने के लिए लग जाते हैं। तो चाहिए किसको क्या, हर एक को ज्ञान चाहिए। और अपने आप से पूछो आपको क्या चाहिए। आपको आदर मान सम्मान चाहिए, तो दूसरे को भी तो आदर मान सम्मान चाहिए, तो दूसरे को दो। जो अपने लिए सोचते हो वही दूसरे को अर्पण करते जाओ। अपने लिए प्रेम सोचते हो, आदर मान सम्मान सोचते हो, तो हम भी हर एक को प्रेम देते जाएं, हर एक को आदर मान सम्मान देते जाएं, हर एक को ज्ञान देते जाएं, हर एक को सही समझ देते जाएं।
पूछो नहीं, तुम्हें चाहिए तो दें। लेकिन कोई अगर अपने आप से मांगने आता है तो आप तो भी दे सकते हो, सलाह दे सकते हो। नहीं तो आपको लग रहा है इसको इस ज्ञान की सलाह की ज़रूरत है, आप उसके बिना मांगे भी दे सकते हो। जब कोई मना कर दे नहीं नहीं अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए, तो आप अपने पास रख लो। बोलो हमने समझा तुम्हें ज़रूरत है इसलिए हमने तुम्हें दिया। अभी पानी का गिलास किसी के पास लेके जाओ, आपको लगेगा इसको प्यास है, दूर से चल के आया, तो आपने ज़रूरत समझी, आपने गिलास पानी भर के उसके सामने रखा। वो कहते नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर बुरा थोड़ी मानते हो, तो ठीक बात है, नहीं चाहिए, अपना गिलास वापस रख लो। तो जैसे पानी का गिलास ऐसे वाणी, पानी वाणी सब एक बराबर। किसी को नहीं चाहिए वो मना कर देगा, मुझे नहीं पीना ज्ञान का प्याला, मुझे नहीं पीना। आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, तो ठीक है, अपना ज्ञान अपने पास रखो, फिर बुरा भी क्यों मानो। तो इसलिए चाहिए शब्द का हमें सही इस्तेमाल रखना चाहिए। तो किसी से पूछना कि तुम्हें क्या चाहिए, इस तरह की भाषा ज्ञानी की नहीं होती। ज्ञानी ना खुद को चाह रखता है और ना दूसरे को चाहना में डालता है। तुम्हें भी किसी से ऐसे नहीं पूछना है। तुम्हारा जो दिल है वो करो या दूसरे के सामने रखो। दूसरे को ज़रूरत होगी तो वो लेगा, नहीं तो नहीं। आपको किसी को कोई चीज़ अर्पण करने का मन है, आप उसको अर्पण करो। आपका दिल है मैं इसको ये देना चाहता हूँ, उसका मन होगा लेगा, मन होगा तो नहीं लेगा। लेकिन पूछो नहीं, चाहिए तो दे, ये चीज़ हमारी भाषा में अब नहीं होनी चाहिए। चाह किसी भी किस्म की नहीं होनी चाहिए। ज्ञान में आने के बाद एक चाह हर एक के मन में आती है कि मैं भी गुरु बनूं। ज्ञान में आने के बाद एक चाह आ जाती है मन में कि मैं भी गुरु बनूं। जैसे गुरु बन के कोई हमें ज्ञान दे रहा है, हम भी गुरु बन के ज्ञान दें, तो एक चाह आ जाती है। ऊंचे सिंहासन पर बैठूं, पर ऐसी चाहना रखना भी अज्ञान। तुम चाह नहीं करो, तो डिज़ायर नहीं करो, डिज़र्व करो। अपने को उस लायक बनाओ, ज्ञानवान बनाओ, लायक बनाओ। निष्कामी होने के लिए तो गुरु हर एक को कहता है। तुम पहले अपने गुरु खुद बनो, अपने मन के मास्टर खुद बनो, और ज्ञान को, गुरु का ज्ञान गुरु की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं ये समझते हुए सबके बीच में बांटो। लोग आप में गुरु की भावना रखेंगे तो भी ठीक है, नहीं रखेंगे तो भी ठीक है। अपने को लायक बनाते चले जाओ, ज्ञानवान के हिसाब से अपना जीवन बनाते चले जाओ। तो जब आप जिस जगह के लायक बन जाओगे तो उस जगह पे भगवान आपको अपने आप पहुंचा देगा। जो तस्वीर जिस कमरे में टंगने के लायक होती है उसको आप वहीं तो टांगते हो। कोई ड्राइंग रूम में लगने लायक है, कोई किचन में, कोई डाइनिंग रूम में, कोई बाथरूम में, कोई बेडरूम में, कोई कहीं, कोई स्टडी रूम में। हर जगह की पेंटिंग्स, तस्वीरें अलग अलग होती हैं ना। कुछ कुछ कॉमन होती है लेकिन कुछ कुछ अलग होती हैं। कभी किसी में फल वगैरह रखे हुए दिखते हैं, चाय का कप या कुछ ऐसा दिखता है, खाने पीने की चीज़ रखी दिखती है, उसको आप रसोई में अपने डाइनिंग रूम में लगा लेते हो, फ्रिज के पास लगा देते हो, तो ऐसे, क्योंकि वो उपयुक्त जगह है। अब उस खाने पीने की चीज़ें जिसमें बनी हुई हैं उस तस्वीर को बाथरूम में तो नहीं लगा लोगे, वहाँ के लायक ही नहीं है वो। तो जो तस्वीर जिस जगह के लायक है उसको हम वहीं लगाते हैं। हम किस जगह के लायक अपने को बनाते हैं ये हमें देखना है। हम अपने को ज्ञान के लायक बनाएंगे तो भगवान हमको ज्ञान के स्थान में रखेगा। हम आपको अपने आप को संसार के लायक बनाएंगे तो भगवान हमको संसार के लायक रखेगा। हम अपने को क्या बनाएं। और कार्य तो हर एक को करना है, किसी एक को भी नहीं गुरु ने मना किया कि तुम नहीं करोगे तुम करो। जिसमें बिल्कुल संभावना नहीं है कि जो एक शब्द किसी को समझा नहीं सकता, एक भजन नहीं गा सकता, उसको भी गुरु कहता है कि बोलना तो आता है ना तुमको, दुनिया की बातें नहीं बोलो, अपने अनुभव से, अपनी ही भाषा में, अपने जानकारी के लोगों से जो सुनते हो, जो समझते हो वो बोलो। भले तुम कहीं किसी गद्दी पे गुरु बन के नहीं बैठ जाओगे, लेकिन फिर भी लोगों की दृष्टि में तुम्हारे लिए मान सम्मान आएगा, क्योंकि आपके मुख से उनको ज्ञान सुनने को
ज्ञान की समझ मिलती है, ज्ञान सुनने को मिलता है, और आप किसी को सही राह दिखाते, सच्चा मार्ग दिखाने वाला जो होता है वो दूसरे की नज़रों में मान सम्मान पा लेता, तो वो तो गुरु हर एक को कहता है। बाकी किसी से भगवान कोई कार्य कराते हैं, किसी से कोई कार्य कराते हैं। किसी से गुरु बोलेगा चलो भजन गाओ, या वाणी तुम दृष्टांत बताना, पीछे से तुम सत्संग करना, किसी को बोलेगा तुम सेवा करना। तो ये नहीं कि किसी को कोई और सेवा बोली तो वो कम है, वो उस सेवा में एक्सपर्ट है, वो उसमें बिल्कुल पारंगत है। कोई रसोई का काम, भंडारे का काम कर सकता है, कोई साफ़ सफाई कर सकता है, कोई भजन अच्छा गा सकता है, कोई अपनी पॉइंट्स को क्लियरली समझा सकता है। ये सब सेवाएं ही हैं, और सेवाएं सब अपने आप में अनमोल होती हैं। एक दूसरे से उसका कोई मुकाबला नहीं होता, कंपेयर नहीं कर सकते, ये छोटी सेवा की ये बड़ी सेवा। सेवा तो सेवा ही होती है। जिस कार्य को करने में आपको प्रसन्नता मिले और आप कर्तापने से रहित होके, फल की इच्छा ना रखते हुए जो भी कार्य करोगे वो तो सेवा ही है। लेकिन अपने आप को गुरु के ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाओ, संसार के हिसाब से अपना जीवन नहीं बनाओ। संसार वाले तो आपको फंसाने का काम करेंगे, गुरु छुड़ाने का काम करते हैं। तो लोकारीत में फंसते हो कि लोक संग्रह के लिए जीते हो, सकामी कर्म करते हो कि निष्कामी कर्म करते हो, ज्ञान का कार्य करते हो कि अज्ञानता के काम करते हो, ये अपने को चेक करना पड़ेगा। तो चाह तो हमें किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए, और अगर ये चाह भी मन में आती है कि मैं गुरु बनूं, ऊंचे सिंहासन पर बैठूं, पर ऐसी चाहना रखना भी अज्ञान है। अगर कुछ भी बनोगे, चाहे गुरु, तो भी मरना पड़ेगा। गुरु बनोगे तो भी, शिष्य बनोगे तो भी, आपको मरना पड़ेगा। इसलिए बी नथिंग हो जाओ। तुम गुरु बनो तो भी तुम्हें मरना पड़ेगा, शिष्य बनो तो भी मरना पड़ेगा, तो तुम बी नथिंग हो जाओ, अपने को कुछ बनाओ नहीं, मैं कुछ हुई नहीं। हर मनुष्य को जन्म से ही ये 3 बीमारियां लग जाती हैं, अहंता, ममता और कर्तापने। जब आप दुनिया में आते हो, आपके अंदर अहंता भी आती है, आपके अंदर ममता भी होती है, और आपके अंदर कर्तापना भी होता है। और समय जितना जितना बढ़ता है वो ये बीमारियां बढ़ती जाती हैं। कुछ बीमारी दुनिया में ऐसी हैं कि शुरू हुई तो 2-4 दिन में ख़त्म भी हो जाएगी। कभी आपको सर दर्द हुआ ठीक हो जाता है, कभी खांसी जुकाम हुआ ठीक हो जाता है। मगर ये अहमता, ममता और कर्तापने की बीमारी तो आपकी बढ़ती जाती है, ये बिना ज्ञान के ख़त्म होने वाली नहीं है। और जब तक आप इसको चाहोगे नहीं तब तक ये भी ख़त्म होने वाली नहीं। मनुष्य इनको छोड़ना नहीं चाहता, इनको वो अपने संग पालता रहता है। उसको अहमता में जीना, ममता में जीना, कर्तापने में जीना उसको पसंद आता है, उससे उसको खुशी मिलती है। तो सोचो, बीमारियों से ही उसको आराम मिल रहा है, बीमारियों से ही वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, जबकि ये बीमारियां, ये रोग जो हैं उसको जन्म मरण के चक्कर में लेके जाएंगे। ये महारोग हैं, ये हमको 84 लाख योनियों में ले जाएंगे। और बीमारी तो आपको टीबी, कैंसर कुछ है, आपके प्राण शांत हुए, वो ख़त्म हो गई बीमारी, नए जन्म में वो बीमारी नहीं मिलेगी। लेकिन ये अहमता, ममता, कर्तापने की बीमारी अगर इस जन्म में ख़त्म नहीं की तो ये जन्म जन्मांतर तक तुम्हारे साथ रहती है। अभी ज्ञान मिला है, गुरु मिला है, सही समझ मिली है, तो इन बीमारियों से छुटकारा पाओ, ताकि आगे अगर हम जन्म लें तो भी तो हम ऐसे योगी का जन्म हमको हो कि हमारे अंदर ये बीमारियां ना हो, अहमतापने की, ममता के, कर्तापने की बीमारी ना हो। तो अहमता, ममता और कर्ता, ये तीनों ही दूर होंगी समता योग से। सब में समान भावना आ जाए, सम, एक बराबर ऐसा। सम्मत बुद्धि से ही ये बीमारी दूर हो जाएगी। सब में एक ईश्वर को ही देखना, समता भाव में रहना। अब समता में ये नहीं कि हाँ, जैसे कि मैं सबको अपना भाई करके देख रहा हूँ, कि बहन करके देख रहा हूँ, कि माँ करके देखता हूँ, कि क्या करके देखता हूँ, या सबको मित्र या शत्रु करके, मैं सबको भगवान करके। समता भाव में आना तो हो जाए कि हर एक को हम परमात्मा करके देखें,
वही भाव सच्चा समता करने का भाव है। बाकी संसार में आप अलग अलग रिश्ते नाते रखते हो, सब में अपना मर्यादा को बनाए रखने के लिए, वो भी भाव आपका ठीक होता है। तो अपने से कम उम्र के छोटे हैं तो आप उनको अपना छोटा भाई बहन समझो, या आप बड़ी उम्र के हो तो आपके बच्चों के बराबर हैं तो आप उनको अपना बेटा बेटी करके देखो, आपके बराबर हैं तो आप उसको अपना भाई बंधु करके देखो, आपसे बड़े उम्र में हैं तो आप उनको अपने माता पिता की तरह से आदर मान सम्मान दे के देखो। लेकिन तो भी देख तो रहे ना नाम रूप, देख तो रहे ना शरीर, और अपने को भी देह मान रहे। वो एक आदर मान के लिए, मर्यादा के लिए, अनुशासन के लिए, चरित्रवान बने रहने के लिए वो ठीक है। लेकिन सब में भगवान का भाव है, ये है ही भगवान, छोटा बड़ा कैसा भी है, चाहे वो मनुष्य रूप में है या किसी भी रूप में है, लेकिन ये भगवान है। ये हमको उस समय भगवान करके ही हमको देखना है। अगर हम सबको भगवान करके नहीं देखते हैं, नाम रूप करके देखते हैं, तो खुद भी तो नाम रूप में पड़े, कहीं ना कहीं सूक्ष्म तौर पे हम खुद भी तो देह अध्यास में पड़े। तो उस देह अध्यास से हमको अपने को छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक कि भगवान करके हम नहीं देखेंगे। तो ईश्वर का भाव रखते चले जाओ। अहमतापने में मैं हूँ, मैंने कुछ किया, ये चीज़, और मुझे कुछ मिलना चाहिए, ये चीज़ इतनी गहरी होती है कि इससे मनुष्य स्वार्थी हो जाता है। मैं हूँ और मुझे कुछ चाहिए, या मैं हूँ तो मेरा ये करने का कर्तव्य है, उसी मनुष्य बंधन में आता है। और ममता तो बांधती ही बांधती है। कर्म कोई भी करोगे वो आपको बंधन में लेके आएंगे। तो अपने को बंधन से छुड़ाना है, तो समता भाव मिलाओ कि सबको भगवान करके देखो, सब में एक ईश्वर को ही देखना, समता भाव में रहना होता है। पर समदृष्टि होनी चाहिए, समवर्तन नहीं हो सकता। जब तक आप संसार में रहते हो तब तक आपको समदृष्टि तो ज़रूर रखनी है, लेकिन सबके साथ आप समवर्तन नहीं कर सकते। जिसके लिए जो उचित व्यवहार होगा उसके साथ आप वो उचित व्यवहार करो, ये बात आपको समझनी पड़ेगी जब तक आप जगत में रहते हो। आप बोलो कि हम तो सबको एक बराबर समझते हैं, तो हर एक को अपने बराबर की सीट को तो नहीं बिठा लोगे, हर एक को अपने बर्तन में खाना नहीं खिलाओगे, हर एक के साथ एक सा आप व्यवहार नहीं कर सकते। ज़रूर आपके व्यवहार में असमानता दिखेगी, लेकिन अंदर से भाव होगी है भगवान। कहीं पे किसी से दूरी बना के रखनी है, वो लोग है भगवान, लेकिन मुझे इससे दूरी बना के रखनी है। और कहीं पे आपको कैसा, कहीं पे कैसा आपको व्यवहार करना है। एग्ज़ाम्पल देते हैं सत्संग में कि एक अच्छी गृहिणी होती है, वो अपने घर में सभी को प्रेम देती है, सबको अपना समझती है, लेकिन सबके साथ उसका व्यवहार अलग अलग होता है। जो उसके बूढ़े सास ससुर हैं उनको भोजन में कुछ और तरह से देगी बना के, कम मिर्च मसाले का, या जो उनको सूट करेगा वही। जो उसका पति है या उसकी उम्र के पति के आसपास के जो उसके भाई बहन और जो भी घर में रहते हैं, जो यंग जवान लोग हैं, उनको वो थोड़ा भारी गरिष्ठ भी खाना देगी। जो घर के छोटे बच्चे हैं उनको फिर हल्का फुल्का, किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया। घर में गाय पली हुई है, कुत्ता पला है, मुर्गी पली है, बकरी पली है, कुछ भी पला है, तो उन सबको भी उनके हिसाब से उनका भोजन देगी। तो देखने में तो आएगा ना, इसको इतना दिया, उसको उतना दिया, उसको कुछ और चीज़ दी, उसको कुछ और चीज़ दी, मगर अंदर भाव ऐसा है कि मैंने सबके लिए उचित दिया, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता थी और जो उसके भले के लिए था मैंने वो दिया। कोई बीमार है तो उसको उस हिसाब से दिया जाएगा। जो चीज़ जिसको नुकसान करती है वो मांगेगा तो भी नहीं दी जाएगी, नहीं नहीं तो मैं नहीं देनी, तो कोई उसका शत्रु भाव थोड़ी है, वैर विरोध थोड़ी है। लेकिन वो चीज़ खाने के लिए ना देना भी उसका अपना करना, उसको प्रेम देना। तो व्यवहार में असमानता दिखती है, लेकिन उसका पूरे परिवार में प्यार तो समान है सबके साथ। तो ऐसे ही पूरे संसार में प्यार हमारा समान होता है सबके साथ, लेकिन व्यवहार में कभी असमानता दिखती है।
क्योंकि हम व्यवहार में हैं अभी, व्यवहारिक बुद्धि में, व्यवहार में। जब आपकी व्यवहारिक बुद्धि टोटल ख़त्म हो जाती है, आप व्यवहारिकता से बिल्कुल ऊपर उठ जाते हो, फिर आपके व्यवहार में भी असमानता नहीं दिखती है। उसके बावजूद भी गुरु जी का कहना होता था, हर एक के अपने अपने भाव होते हैं, हर एक के अपने अपने कर्म होते हैं। कहते कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर, ऐसे बोलते हैं कि हर एक की अपनी अपनी करनी है, हर एक के अपने भाव है। कौन नज़दीक है तो कौन दूर है, भाई कौन नेड़े आ गया, कौन नज़दीक हुआ, कौन दूर चला गया। गुरु ने ना किसी को नज़दीक किया, ना किसी को दूर किया। उसकी दृष्टि में सब एक बराबर है, लेकिन हर एक अपनी भावना अनुसार नज़दीक होते जाता है और हर एक अपनी ही दुर्भावना रख के दूर होता जाता है। तो उसमें भी कभी व्यवहार में असमानता दिखेगी, लेकिन अंदर से गुरु के लिए भाव जो है उसके कैसे थे और गुरु के मन में कैसे हैं सबके लिए, वो हर एक अपनी अपनी भावनाओं का साक्षी स्वयं वो खुद जानता है। तो गुरु की दृष्टि में सब एक बराबर हैं, सबके साथ बराबर प्रेम है। लेकिन अगर व्यवहार में असमानता थोड़ी कहीं दिख जाती है तो वो अगले का भाव होता है। जो जैसा भाव जगाए वो वैसा ही फल, जो जैसा भाव रखेगा उसको वैसा ही मिलेगा। उसको कर्तापने में हमको लाने की ज़रूरत नहीं है कि ब्रह्म ज्ञानी के अंदर में भी कर्तापना है या उसके अंदर में भी थोड़ा सा असमानता है। तो वो समदृष्टि है, समवर्तन आप संसार में नहीं कर सकते। अगर समवर्तन भी करना शुरू किया तो ये ज्ञान नहीं। आप बोलो कि सारे घर मेरे हैं, तो अपने घर के अंदर तो एंटर करोगे, सत्संग के बाद अपने घरों में जाते हो, पड़ोसी घर में थोड़ी चले जाओ। सारे सब कुछ मेरा है तो किसी का भी सामान थोड़ी उठा लो, तो वो तो तुम्हारी असमानता अधिक ही। लेकिन तो भी आपको देखना तो पड़ेगा। आप बोलोगे क्या वो सब मेरे ही तो हैं, यहाँ बैठ जाऊँ चाहे वहाँ बैठ जाऊँ, इस घर में रह जाऊँ उस घर में रह जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आपने इस तरह से संवर्धन करना शुरू कर दिया तो ये ज्ञान थोड़ी। हर चीज़ अपनी अपनी जगह है, ये प्रकृति है, गुण गुणों में वर्त रहे हैं, बीच में मैं अहंकार क्यों करूं। सब अपने आप से कार्य हो रहा है, उसमें बीच में हमको अपना अभिमान करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जीव भाव आता है वहीं ये अंतःकरण रहता है, वरना अंतःकरण ही गुम हो जाता है। जब आपके अंदर में जीव भाव है तो आपके अंदर में मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है और अहंकार भी है। लेकिन जब जीव भाव नहीं है तो फिर आपके लिए अंतःकरण भी नहीं है। कहते अंतःकरण से ही ब्रह्म और जीव अलग अलग हो जाते हैं। तत्व तो वही है, ब्रह्म जो है वो शुद्ध निराकार है और जीव जो है वो साकार है। लेकिन वो जीव क्यों है, उसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण उपाधि से ही ब्रह्म जीव है कहलाते। जो अंतःकरण की उपाधि होती है तो ब्रह्म जो है तभी जीव कहलाता है। और जब आपकी अंतःकरण की उपाधि खत्म हो गई, मेरे अंदर ना मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त है, ना अहंकार, तब तो आप ब्रह्म का रूप हो जाते हो। तब तो आप ब्रह्माकार वृत्ति में हो और आप टोटल प्योर ब्रह्म का रूप है। तो जब जीव भाव आता है तो वहाँ अंतःकरण रहता है, वरना अंतःकरण ही गुम है। जो अंतर्मुखी होता है वही फिक्र से खाली रह सकता है। जिसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है उसको कोई फिक्र भी नहीं होती, वरना हर एक चिंताओं में लगा रहता है। आपके अंदर ना मन है, ना बुद्धि, ना चित्त, ना अहंकार, जगत ही नहीं है। मैं ही नहीं हूँ तो चिंता किस बात की। मैं हूँ तो मैं चिंता करूँ, या अपनी या अपने वालों की। लेकिन जब मैं ही नहीं हूँ तो क्या चिंता करूँ। और अगर आपको लगता है मैं हूँ तो बोलो मेरी चिंता करने वाला भगवान। कबीर मैं क्यों चिंता करूँ, मम चिंते क्या हो, मेरी चिंता हरि करे मुझे ना चिंता। फिर इस अवस्था में शुरू में आता है मन, बाद में होता है कि है ही नहीं कुछ, तो चिंता किस बात की जाए। तो जो अंतर्मुखी होता है वही फिक्र से खाली रह सकता है। अपने में ही, अपने सच्चे स्वरूप में ही टिके रहने का नाम अंतर्मुखता होता है। जो अपने में रहते हैं, अपने सच्चे स्वरूप में टिके रहते हैं, तो इसी का नाम अंतर्मुखता है। आप बोलोगे अंतर्मुखता क्या चीज़ होती है, बहिर्मुखता क्या चीज़ होती है। अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी क्यों बोला गया।
जो अपने सच्चे स्वरूप में टिका हुआ है तो समझो अंतर्मुखी है। और जो देह में अपने को मान के रखता है, दूसरों को देह मान के चलता है, वो बहिर्मुखी है। तो अपने में सच्चे स्वरूप में ही टिके रहने का नाम अंतर्मुखी होना है। भगवान कहीं दूर नहीं है और ना ही कहने की वस्तु है, वो महसूस करने की चीज़ है। सिर्फ मुंह से बोल देना काफ़ी नहीं है, पर महसूस करना है और मानना भी। भगवान को मानो भी, लेकिन भगवान हर जगह है, इसको फील करो, महसूस करो। बोल देते हैं हाँ भगवान हर जगह, कह तो दिया भगवान सब जगह होते हैं, मगर तुम भगवान को हर जगह महसूस नहीं करते, तभी तो पाप और पुण्य होते रहते हैं। अगर आप समझो भगवान हर जगह है, भगवान देख रहा है, तो आपसे गलत काम हो गई। लेकिन आप उस समय भूल जाते हो कि भगवान यहाँ मौजूद है, इससे आपसे गलत काम हो जाता है। तो हमें केवल मुंह से बोलना नहीं है, लेकिन महसूस करना है कि भगवान सब जगह है। जो भगवान है वो अकर्ता है। अगर तुम गुरु को भगवान कहते हो तो उसका कर्म क्यों देखते हो? तो जो भगवान है वो तो अकर्ता होता है, लेकिन अगर हम गुरु को कहते तो हैं भगवान है, लेकिन फिर उसके हम कर्म देख रहे हैं, तो फिर भगवान है वो तो केवल हमने मुँह से बोल दिया। ज्ञान के बाद हर कर्म करो सावधान रहकर और जागरूक रहकर। जो भी कार्य करो उसमें सावधानी होनी चाहिए। उसके आगे का परिणाम भी सोच लो और ये भी विचार कर लो कि क्या ये कार्य मेरे लिए उचित है, मुझ पर शोभा देगा, किसी ब्रह्म ज्ञानी के लिए ये कार्य शोभा देगा। वो विचार करो और जागरूक होकर सावधान होकर कर्म करो तो गलती नहीं होगी। बाकी कार्य तो अपने आप होता ही रहता है, लेकिन जो भी कर्म करो उसको सावधान रहकर और जागरूक रहकर करो। शक्ति ईश्वर की है, शरीर को ईश्वर नहीं पर सत्ता को ईश्वर कहा जाता है। अभी शक्ति जो है वो ईश्वर है। किसी के शरीर को भगवान नहीं कहते हैं, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो सत्ता है, शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, उसको भगवान कहा जाता है। तो हम उस सत्ता को तो महसूस करें। बाकी शरीर भी 5 तत्वों को तो बनाया उसी ने, और वो भगवान ने कहा मैं ही बनाऊँ, उसको भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी भगवान कहने की बात जब आती है तो उस सत्ता को, तो शरीर तो नष्ट होएगा, भगवान नष्ट नहीं होते हैं, शक्ति का नाश नहीं होता, इस देही का होता नाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश, तुम साक्षी हो, स्वयं प्रकाश हो, तुम वो सत्ता हो, तुम्हारा नाश कभी भी होता भी नहीं है। तो शरीर को ईश्वर नहीं पर सत्ता को ईश्वर कहा जाता है। जो सदा रहती है तत्व सत्ता, उसको भगवान कहते हैं। बंधन है स्वयं का, अपने ख्यालों का, वरना कोई किसी को नहीं बांधता। अगर आपके अंदर में बंधन है तो आप ये समझ जाओ कि वो आपके स्वयं के ख्यालों के हैं, वरना कोई भी किसी को बांधने वाला है नहीं। आज आप सोचो फलाने ने मुझे बंधन में डाला, उसने बंधन में डाला, तो अगर तुम्हारा मन ना बंधे तो कोई तुमको नहीं बांध सकता। गुरुजी कहते थे एक छोटा बच्चा होता है, अगर उसका मन नहीं है तो उसकी माँ उसको ज़बरदस्ती दूध नहीं पिला सकती, वो मुंह में से निकाल देगा। उसको अगर बॉटल से पिलाती है, ग्लास से भी पिलाती है दूध, तो वो उसको उगल देता है, मुंह में अंदर रखता नहीं है, क्योंकि उसको पीना नहीं है। तो कहती है नहीं अभी इसका पीने का मन नहीं है, नहीं पी रहा। और एक छोटे बच्चे को ज़बरदस्ती तक आप दूध नहीं पिला सकते, तो तुमको ज़बरदस्ती कोई संसार के कर्म कैसे करा सकता है? जब तक तुम्हारी अपनी भी मोह ममता, लिहाज, इच्छा कुछ नहीं होती है, तब तक तुमको कैसे कोई बंधन नहीं आ सकता। तो बंधन तुम्हारे अपने मन के हैं, अपने ख्यालों के। अपने मन के बंधनों से अपने को छुड़ाओ, अपने ख्यालों से अपने को छुड़ाओ, तो तुम निर्बंधन। और कर्म क्या करना है उसको सुजाग और सावधान होकर करो। अपने आप को निर्बंधन रख के तब कर्म करो, फंस के बंध के कर्म नहीं करो, लेकिन स्वेच्छा से छूट के कर्म। ज्ञानी की अपनी स्वेच्छा होती है, वो करे या ना करे, उसके ऊपर कोई किसी की ज़बरदस्ती जोर नहीं चलता। कोई पुलिस वाला किसी को डंडा मार के ज़बरदस्ती काम कराता है, चल रिक्शे वाले बिठा मुझे लेके चल मजदूरी कर, जैसे उसको डंडा मार के भी किसी से कर्म करा लिया जाता है। तो ज्ञानी को हुक्म की भले हवा कहीं लेके जाए, निराकार परमात्मा का एक हुक्म है, हुक्म का डंडा, तो उससे वो कार्य कराता है।
लेकिन ऐसे उसकी मर्ज़ी के बिना संसार में कोई भी उसको कार्य नहीं करा सकता कि तुमको कोई ज़बरदस्ती करे, नहीं तुम्हें ये काम करना ही है। आप देखो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अंतर्मुखता में रहेंगे और ब्रह्म भाव में रहेंगे, तभी हम अपने को मुक्त महसूस करेंगे, निर्बंधन होते जीवन।